जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरी वीडियो को आपने स्किप नहीं करना, पूरी बात सुननी है मेहरबानी करके। बात ये है, इंतहाई अहम टॉपिक है। किसी कौम को हजूम से कौम बनने के लिए 25 से 30 साल चाहिए, और किसी कौम को हजूम बनने के लिए भी 25-30 साल चाहिए। अरब की सरजमीन पर एक ऐसा लीडर आया जिसने 25 से 30 साल में पूरा सिनेरियो अरब का चेंज कर दिया, और जहां जहालत ने डेरे डाले हुए थे वहां पे शुजा, दानश्वर, दानश्वरी के चश्मे फूटने लगे। अब ये कहेंगे कि वो तो नबी थे, वो तो अल्लाह की तरफ से हदायत दी गई थी। मान लिया, चले आपकी बात मान ली। ये चाइना है, चाइना में 30 साल पहले एक लीडर मिला और उसका तसलसल जारी रहा। 30 साल में वो पोस्ती हजूम जो था वो एक कौम बन गया और एक दुनिया की सुपर पावर बन गया। ये तो सब जानते हैं। तो पटवारियों से जब भी कोई बात होती है ना, तो वो आगे से एक ही फिक्रा बताएंगे आपको, जो बदबख्त उन मुल्लाओं ने जो बदकरदार हुक्मरानों के टुकड़ों पे पलते थे, उन्होंने ये एक फिक्रा मशहूर कर दिया, जैसी अवाम वैसे हुक्मरान। तो अवाम तो अरब की कैसी थी और फिर चाइना की कैसी थी। बात ये नहीं है। उनको उधर एक लीडर आया, उसने पूरी कौम को चेंज कर दिया, उनमें ईमान का जज्बा भर दिया। और ये जो मुसलमान भी नहीं है उनको भी एक लीडर मिला, वो दुनिया की सुपर पावर बन गया। जबकि हमें 75 साल से हमें भी एक लीडर मिला था, उसने एक पाकिस्तान बनाकर आपको पेश कर दिया। और 75 साल से ये बदबख्त ऐसे हुक्मरान जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया, और खास तौर पर ये जो नाम नहाद क्यादत बैठी है अभी, ये सारे वो चोर इकट्ठे हो गए हैं। वो चाहते हैं, और उनके हमनवा वो चाहते हैं कि ये निज़ाम जो है ये स्टेबल रहे, इसको ख़त्म ना होने दिया जाए। ये निज़ाम आखिरी सांसें ले रहा है, अब इसके पल्ले कुछ नहीं है, क्योंकि इसने कुछ डिलीवर किया ही नहीं है। इस निज़ाम ने डिलीवर किया है उनके लिए जो इसके बेनिफिशियल हैं। वो चाहते हैं कि ये कौम रुलती है रुल जाए, ये मुल्क रहता है रहे, नहीं रहता ना रहे। उनके तो जहाज खड़े हैं, वो तो यहाँ से अपने बैग भरेंगे वो अशरफ गनी की तरह, और बैग भर के नोटों के निकल जाएंगे। मुल्क तो इस अवाम का है, इस गरीब अवाम का है, जिनके पैसे से जो आप कहते हो कि हमारे पास तो जहर खाने को पैसे नहीं है। आपकी अय्याशियां खत्म ही नहीं होती है। भीख मांगने के लिए 50-50 लोग चार्टर तैयारों में इकट्ठे होकर अय्याशियां करने फिरते हो। वो ऐसे मांगे जाते हैं पैसे। अपने पल्ले जो आपने इतनी दौलत लूटी हुई है, उनमें से कुछ दे दो तो पाकिस्तान संवर जाएगा। ऐसे लोग हैं, कम से कम 200 से 250 लोग ऐसे हैं जिनके पास 5-5, 7-7 अरब डॉलर हैं। अगर वो 100 अरब रुपया, 50-60 लोग जो हैं वो 100-100 अरब रुपया दे दे तो मुल्क अपने पाँव पे आ जाएगा। लेकिन ये ऐसे बनिए हैं, एक दमड़ी देने को तैयार नहीं है, सिर्फ लूटने के लिए तैयार है, खाने के लिए तैयार है। और लोगों को कहते हैं आपको शर्म नहीं है, हया नहीं है, और बाहर के पाकिस्तानी ओवरसीज को कहते हैं हमारी हेल्प करो। आपकी हेल्प कैसे करें? आप वोट का हक तो देने को उनको तैयार नहीं है, तो आपकी हेल्प क्यों करें भाई? जबकि आपका डॉलर जो आपने 230 के करीब है, और वहां से उनको 270 पे मिल रहे हैं। वो फिर जब आप अपना फायदा सोचते हैं तो वो अपना फायदा नहीं सोचेंगे।
दूसरी बात ये है कि रब को किसी ने नहीं देखा, ना उससे किसी ने मुलाकात की है। रब अपनी निशानियों से पहचाना जाता है, और जिस पे उसका कर्म होता है वो उसकी निशानियों से पहचाना जाता है कि इस पे रब का कर्म है। तो आज खान साहब पे अल्लाह का करम है। इसकी साफ निशानी ये है, जो जिस पे रब का करम हो उससे जो टकराएगा वो जलीलो ख्वार होगा और वो मुआशरे में नंगा होगा। नहीं समझ में आता तो आप ये पिछले 8-9 महीने देख लें, जो जो भी उससे टकराया है, जिसने उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है, वो खुद जलीलो ख्वार हुआ है। तो मेहरबानी करके आंखें खोलें। हम लोग बेवकूफ नहीं थे, ये हमारी जवानियां खा गए। अब ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे इनके बच्चों के गुलाम बने, और उन हमारे बच्चों के बच्चे जो है वो इनके बच्चों के बच्चों के गुलाम बने। अब वो दौर गया, अब आपकी कहानी खत्म है। ये निजाम नहीं टिकने वाला। ये आप जितनी मर्जी कोशिश कर लें इस निजाम को कायम रखने की, ये निज़ाम नहीं टिकने वाला। अब निज़ाम चेंज होगा, कौम चेंज होगी। इसमें पोटेंशियल कम नहीं है, इस कौम में ये बेवकूफ़ नहीं है, ना ही ये इतने करप्ट हैं। इनको सिर्फ एक लीडर चाहिए, एक हीरो चाहिए जो इसको कौम बना दे। जब ये कौम बनेगी तो फिर आप देखिएगा कि ये दुनिया में किस मकाम पर पहुंचती है। इसमें हर चीज़ मौजूद है। ये वो मुल्क है जिसके इर्द गिर्द पूरी बाउंड्री कर दी जाए फिर भी ये मरने वाला नहीं है। अफगानिस्तान में कुछ भी नहीं है, 80-90 रुपए का डॉलर है, और यहाँ सारा कुछ होते हुए इसका मतलब है कि ये जो हुक्मरान है ये खा गए हैं, इनसे निकलवाया जाए। ये उसको माफ कर दो, उसको माफ कर दो, भाई कैसे माफ करें? जालिम को माफ नहीं किया जा सकता। 22 करोड़, बल्कि अब तो 25 करोड़ के करीब है, 25 करोड़ अवाम से जुल्म करने वालों को कैसे माफ कर दिया जाए? नहीं माफ किया जा सकता। आप चाहते हैं यजीद भी माफ, फ़िरौन भी माफ, शदाद भी माफ। मेरे अल्लाह के रसूल ने, मेरे आका ने फरमाया, ये जो शख्स हैं ये फलां फलां फलां, ये खाने काबे के गुलाब से भी चिपट जाए तो इनको ख़त्म कर दो, इनका सर कलम कर दो। तो जो जालिम होगा उसको माफ नहीं किया जा सकता। ये 5 बड़े दानिश्वर जो बने फिरते हैं, और ये उसको भी माफ कर दो। 75 साल से माफी तो करते आ रहे हैं, तो ये बेड़ा गर्क हो गया। लो खुदा हाफिज बेट।